स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है। ओ मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। रहा दुनिया के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल में। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है। मेरा धर्म साहिब बंदगी अब सुबह और शाम है। मैं करूं गुणगान तेरा, तू गुणों की खान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। दुर्व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है। तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या
रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो। ये धुनें परमात्मा नहीं है। कुछ लोग कान बंद करवा करके धुनें सुनाकर कहते बस यही परमात्मा है। दिखा दिया गुरु ने परमात्मा 1 मिनट में। ये नाड़ियों के संयोग से धुनें हो रही हैं। ये अनहद चक्र हृदय में धुनें होती हैं और ये बंकनाल में सुनाई पड़ती हैं, भंवर गुफा से सुनाई पड़ती हैं। जैसे शब्द मेरे मुख से निकला आपके कान तक सुनाई पड़ रहा है, इसी प्रकार क्योंकि कान उसके सुनने का संसाधन है, इस तरह ये धुनें अनहद चक्र से उत्पन्न होती हैं, नाड़ियों के संयोग से और शून्य अर्थात बंकनाल में जाकर समाती है। इसलिए साहब कह रहे हैं ये धुनें भी परमात्मा नहीं है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। साहब कह रहे भाई सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। कौन सा शब्द फिर? सो तो शब्द विधेय। एक जगह पर साहब ने अनहद धुनों को एक सीमा में, एक जगह नहीं कई जगह कह रहे हैं संतो सो सतगुरु में भावे, वही सतगुरु मुझे अच्छा लगता है जो आवागमन छुड़ावे, आवागमन के क्रम से आत्मा को छुटकारा दिलाए बार बार जन्म मरण से। बोलत डिगना डोलत बिसरे अस उपदेश दिलावे, ऐसी साधना बताए चलते फिरते उठते मैं करूं, ठाड़े बैठे पड़े उताने कहे कबीर मैं उसी ठिकाने। खड़े बैठे पड़े उताने, साहिब कह रहे मैं उसी ठिकाने। आगे कह रहे हैं बिना श्रम हठ क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे। कुछ लोग हठ क्रियाओं द्वारा परम तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं। श्रम कहते हैं कर्म द्वारा, वह कर्म का भी विषय नहीं, कर्मातीत है। उस तत्व की प्राप्ति कर्म द्वारा भी नहीं हो सकती है। कह रहे उससे परे हो। द्वार मुंदे, भाई द्वार मुंदा कान आदि आंखों को प्रेशर देना कुछ लोग कह रहे। पवन न रोके, कुछ कह रहे भाई प्राणायाम करके पवन का निरोध कर, अपान को उदान में लय करो, उदान को प्राण में, प्राण को समान में, 10 वायुओं में वायुओं को मिलाते चलो और खड़दल कमल में पहुंच करके निग्रह करो, आत्मा का कल्याण होगा। कह रहे नहीं, द्वार न मूंदे पवन न रूंधे, नहीं अनहद उलझावे। अनहद शब्दों में भी नहीं उलझा दे, न पवन योग बताए। सुरत जाए शब्द में राचे, निर्भय तय ठहराए। अब कौन सा शब्द? सो तो शब्द विविधेय है, वो जिंगलमेंट ऑफ द वर्ड्स नहीं है, वो ध्वनि नहीं है, वो आवाज़ नहीं है, वो शब्द परे हैं। सो तो शब्द विधेय है। धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छाए, वह कहाँ पर? कुछ लोग आज्ञा चक्र में ध्यान, भोजश्री मुद्रा, कुछ लोग शून्य में ध्यान, चाचरी मुद्रा दोनों आंखों के बीच में, कुछ लोग सहस्त्रसार में ध्यान, उन्मनी मुद्रा, कुछ लोग सुषुम्ना में ध्यान, इंडा पिंगला को लय करके बोलते हैं, खेचरी मुद्रा, कुछ लोग बंकनाल में ध्यान, धुनों में आवाज़ सुनना बोल रहे हैं, अगोचरी मुद्रा। ये 5 मुद्राएं भी साहब कह रहे हैं आपकी आत्मा को काल के दायरे से बाहर नहीं ले जा सकती हैं। ये 5 मुद्राएं भी काल की सीमा के अंदर आ जाती हैं और सभी यहीं उलझे। ब्रह्मादि शिव सनकादि अजसुर काल के गुण गावहीं, सनक सनंदन संत कुमारा सनकादि के 4 अवतारा, ध्यान जो करे निरंजन माई। निरंजन से कोई न्यारा नहीं। वाह भाई। तो देवादि संत कुमार, सनंदन, शिव, सनकादि
सभी ध्यान निरंजन का कर रहे हैं, काल पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। साहिब वाणी में कह रहे हैं, जाए निरंजन माह समाये, निरंजन में जाकर समाते हैं, आगे का कोई भेद न पाए। आगे कह रहे हैं, सार शब्द की मुक्त शिला पर आसन अचल जमावे। यानी पंच मुद्राओं पर ध्यान किया, यह भी काल पुरुष का है। पर साहब क्या करें, वाह वाह वाह, सकल पसारा मेट कर ध्यान करने का स्थान भी अलग बोल रहे हैं। अधर मड़ैया छाई, मड़ैया भैया घास फूस की कुल्ली को कहते हैं, झोपड़ी को कहते हैं। कहाँ? अधर मड़ैया छाए, जमीन और आसमान अधर, वहां अचल आसन जमा दे, शीश से सवा हाथ ऊपर, अमर लोक की स्थिति कही, वहां पर अपना ध्यान रोके। अर्थात इंडा पिंगला सुषमना सम करे, धर और अधर विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। आगे कह रहे हैं, सदा आनंद फंद से न्यारा, अचल अनाम कहाय, अचल अनाम कहाय। कहे कबीर सोई गुरुपुरा न्यारा कर दर्शावे। कह रहे वही गुरुपुरा न्यारा कर दर्शावे। 3 लोक तक की उपासना में सभी लोग उलझे और लगे हुए हैं। साहब कह रहे न्यारा कर दर्शावे, न्यारी युक्ति दे। भाइयों, मेरे प्रवचन में इसका उल्लेख कई बार आ रहा है। बार बार एक बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी काल पुरुष की भक्ति कर रहे हैं। साहब इस तरफ कंसंट्रेट करके बोल रहे हैं, जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक तह ध्यान लगाई। काल पुरुष की भक्ति पूरा संसार कर रहा है। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये सब लगे करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, भाई गण गंधर्व ऋषि मुनि देवादि भी काल की भक्ति कर रहे हैं। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, उर्दू में भाई पीर लोग, उनसे बड़े पैगंबर, फिर कुतुब औलिया अवतार। काल निरंजन सबको दलिया, सबको दल दिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, आगे खोज न पाए रत्ती। त्रिकाल में जितने भी बड़े बड़े सिद्ध साधक जोगी जत्ती आदि हुए, काल निरंजन सबने माना। इस तरह उसमें जाकर के समाये। अधर मड़ैया, ध्यान भी गलत कर रहे हैं, जगह भी गलत। अधर आसन किया, अगम प्याला पिया, वाह भाई अधर आसन किया। ईंडा पिंगला सुखमना सम करे, धर और अधर विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। आगे कह रहे हैं, सदा आनंद फंद से न्यारा, अचल अनाम कहाए। कहे कबीर सोई गुरुपुरा न्यारा कर दर्शाए संतो, सो सतगुरु में भावे। ये न्यारा जितने भी त्रिकाल में लोग हुए, काल पुरुष की भक्ति तक ही गए। साधो निरक्षर सबसे न्यारा, कह रहे वो न्यारा है। आमकार उकार मक्कार मात्रा सबके परे बताया। 52 शब्दों की उत्पत्ति के विषय में मैं पहले बता चुका हूँ। आकार मक्कार उकार आदि इनसे परे है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर था के तीनों न खोज पाया। अब सोचें, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर था के उन्होंने खोज पाया। शंकर से शारदा हारे, पढ़ रट बह गुण गाया, हार गए। क्षर अक्षर निअक्षर आगे, बिरला साधु पाया। वह अभी यहाँ एक और झमेला आ रहा है। क्षर माया, अक्षर ब्रह्म, निअक्षर आगे, उससे भी आगे, भाई उससे भी आगे। क्षर अक्षर निअक्षर पारा। साहब कह रहे हैं, विनती करे तय दास तुम्हारा, धर्मदास तय बास हमारा। काल अकाल न पावे पारा।
काल अकाल दोनों पार नहीं पाए। बड़ी अटपटी सी वाणी लग रही है, पर नहीं, वजन है। कई मान्यताओं को चोट पहुंचती है। कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा, अंतर्गति को सूझेगा। भाई बहुत रहस्य है। कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, दोनों दिन बुलाया। कोई कहे हल्का निराकार, कोई कहे भारी साकार, दोनों दिन बुलाया। दोनों दिन हिंदू मुस्लिम भूले गए। पुरुष अनामी सब पर साहेब ब्रह्मांड पार बतलाया, सब आए व्यापार करण को घर की जमा गवाया। वाह भाई, कह रहे वो इस ब्रह्मांड से। भाई वैज्ञानिकों का एक मत है, वैज्ञानिकों का मत है हमारा ब्रह्मांड एक्सटेंड होता जा रहा है। ब्रह्मांड का अर्थ ही है जो फैलता जाए। कितना फैल रहा है? 1,80,00,000 माइल 1 मिनट में। मेरे ख्याल से इस ब्रह्मांड का भेद भी मनुष्य स्थूल शरीर से नहीं ले सकता है, क्योंकि 1,80,00,000 माइल या किलोमीटर 1 मिनट में कोई वाहन तय नहीं कर सकता। ये तो पहले ही बना हुआ है, इसकी तो दूरी पहले है ही है। इतना तो बढ़ता ही जा रहा है। यानी वाहन कहीं 1 मिनट में 4-5 करोड़ मील चलने वाला होगा, तब थोड़ी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कहीं दूर से भी इंसान इतनी स्पीड वाले वाहन नहीं सृजित कर पाएगा, पर आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है वो देश स्थूल पकड़ से कतई बाहर है, कोई भी स्थूल रूप से उसकी पहुंच नहीं कर सकता, उसकी तरफ नहीं जा सकता है। जो फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, सिद्धांत है। जो भी बढ़ेगा वो कमेगा, कमेगा नष्ट हो जाएगा, पक्का नष्ट होगा। आप देखें जो भी चीज़ बढ़ रही है उसका नाश है। पेड़ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप देखें नित्य बढ़ता है। एक सीमा आती है बढ़ने की, स्थिर नहीं है कोई भी चीज़। बढ़ने के बाद वहाँ रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर घटता जाता है। आप कहेंगे कैसे घटेगा? पत्थर आप फेंकते हैं, ऊंचा जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, और उसके बाद नीचे आता है, रुकता नहीं है, जाता जाता है, फिर वहाँ रुकता नहीं है एक भी पल, ऊपर जाने की स्थिति रुकी और नीचे गिरना शुरू हो जाता है। देखा, पहले ऊपर गया। इस तरह ब्रह्मांड की हर चीज़ जो भी बढ़ रही है उसका नाश अवश्य है। ये दुनिया बढ़ रही है, इसका नाश अवश्य है। भाई पेड़ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर घटना शुरू होता है। एक सीमा है बढ़ने की। आप कहेंगे कभी नहीं देखा हमने पेड़ घटा, पक्का घटता जाता है। उसकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, ग्रीनरी कम होने लग जाती है, ऊपर की टहनियाँ पतली पतली सूखने लग जाती है, धीरे 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 अंगों में शिथिलता आती जाती है, और एक दिन पेड़ पूरा सूख जाता है। ये हुआ घटना। इंसान भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इंसान कहाँ तक बढ़ता है? 35 साल तक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है? घटना शुरू करता है। कैसे घटता है? आप कहेंगे वो महाराज कभी नहीं देखा कोई आदमी 6 फुट 5 इंच का घट करके 4 फुट हो गया हो। आपके दिमाग में ये विचार आ सकता है। सुनो कैसे घटता जाता है। बढ़ता जाता है, जवानी 35 साल तक बढ़ता जाता है, फौरन फिर नीचे आने लग जाता है, घटता जाता है, बाल गिरना, आंखों की रोशनी कम होना, दांत गिर जाना, कंपकपी छूटना, बीमारियां आकर गिरना, ये हुआ घटना। घटते 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 फिर मर जाता है। इसलिए जहाँ पर भी बढ़ना और कमना है वहाँ नाश है। इसलिए वो ब्रह्मांड से परे, ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है, फिर ये घटता जाएगा, घटता जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए वो नित्य नहीं है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है शर्तिया नाशवान है। कम से कम किसी भी बुद्धिजीवी का सूत्र ये नहीं बोल रहा है कि ब्रह्मांड नित्य है, आनंदमय है। जो सपना पेखना जग रचना तिंजाम जान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। जगत है रैन का सपना,